नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड सरकार द्वारा जारी झारखंड गजट जो कि संबंधित है सहायक वन संरक्षक पद के नोटिफिकेशन से, तो सहायक वन संरक्षक का जो ये पद है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये भी बताऊंगा। क्या चुनाव आचार संहिता में नोटिफिकेशन आएगा या डिले होगा, तो ये तमाम चीज़ बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस फॉर्म को कौन से लोग भर सकते हैं, इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, एज क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। यानी यूं कहूं कि इस पूरे भर्ती प्रोसेस को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित, यहाँ 14 मार्च 2024, ये डिपार्टमेंट है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, और ये जो पोस्ट का नाम है वो है सहायक वन संरक्षक। सहायक वन संरक्षक, कौन सा? सहायक वन संरक्षक। और ये जो पद है ना, इसको लेके मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। सबसे पहला तो ये लेवल 9 में आता है, अगर मैं पे लेवल की बात करूं, और ग्रेड पे देखूं तो 5400। अब आप समझ गए होंगे कि इसका नोटिफिकेशन जेपीएससी द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और ये जो पे लेवल होता है इनका 9300 से 34,800, ठीक है। तो ये अब आपको वन बाई वन दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2024, राइट। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो। यह नियमावली झारखंड वन सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2024 कहलाएगी। पूरे झारखंड राज्य में ये लागू होगा। और इसके बाद आपको मेन चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जो इसका मेन बात है कि कैसे इनको सीधी भर्ती द्वारा, देखिए कुछ भर्ती तो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और कुछ प्रमोशन वगैरह, और यहाँ जो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति है यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी सीटों का ये पता नहीं चला है कितने सीट पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए एज क्या है। उम्मीदवार की आयु अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त, अगर ये फॉर्म मान लीजिए इस साल आता है तो 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त को, और अगर 2025 में आए तो 1 अगस्त 2025 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम उम्र की सीमा 4/1/2021 द्वारा यथानिर्धारित। यानी आपको बता दूं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथानिर्धारित। यहाँ पे आपको छूट मिलेगा लगभग 7 साल का। तो अपर एज लिमिट 35 7 42 साल, यानी लगभग 42 साल फॉर जनरल और EWS। उसी तरह BC1-2 का हो गया 37 और 7 जोड़ लीजिए। फिर महिला का हो गया BC1-2 जनरल EWS 38 साल, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 40 + 7 और यहाँ 38 + 7, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं कि इसमें जिनका भी बहाली होगा उनको फिजिकली फिट रहना है, उनका फिजिकल टेस्ट। आप एक चीज़ गौर करिएगा, 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था वन रक्षी का, तो वन रक्षी के जैसा ही ये इसमें भी दौड़ है। मतलब दौड़ क्या, 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में चलना है। दौड़ के जाइए, उड़ के जाइए, चाहे पैदल जाइए, है ना। और यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होगी, यानी जेपीएससी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। शारीरिक योग्यता है तो न्यूनतम मानदंड जो होने चाहिए, ऊंचाई 152.5 सेंटीमीटर, ये है अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए, और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए जो जनरल, यहाँ पे SC और ST के लिए है ये चीज़, ये वाला। और यहाँ जनरल आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS और BC1-2 इनके लिए 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपका 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना होता है, और यहाँ होगा 81 सेंटीमीटर। यहाँ हालांकि दिया हुआ तो नहीं है बट लेंगे वो, है ना। शारीरिक जांच देखिए, महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना, और मेल के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना। आपको याद होगा 2015 वाला नोटिफिकेशन, या कोई होगा तो पूछ लीजिए। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आरक्षण का अगर दावा करते हैं तो आपको संबंधित चीज़ें जैसे कि रेसिडेंशियल और आरक्षण का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे। मैंने आपको बता दिया इसमें एज क्या होगा। अब कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे वो भी दिखा देता हूँ, राइट। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देता हूँ परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे। जैसे पहले होगा प्रारंभिक यानी PT, फिर होगा मेंस, फिर होगा आपका शारीरिक परीक्षण यानी आपका जो वही मापतौल है और 25 किलोमीटर चलने वाला। फिर उसके बाद उसी में आपका फिर साक्षात्कार होगा आगे, और उसके बाद लास्ट में होगा मेडिकल टेस्ट।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए, लेकिन इसमें आपको बता देता हूँ कौन लोग फॉर्म भरेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कौन से लोग होंगे, ठीक है। ऊपर ही था मेरे ख्याल से, एक बार दिखा देता हूँ आपको कि इसमें फॉर्म कौन कौन से लोग भर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय, जैसे कि यथा मतलब जैसे कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, बॉटनी हो और केमिस्ट्री हो, वानिकी हो, भूगर्भ शास्त्र हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, सांख्यिकी हो, जूलॉजी हो, पर्यावरण विज्ञान हो, इनके साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, या सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री यानी इंजीनियरिंग किए हैं तो भी चलेगा। तो एक बार फिर से ये कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने कृषि से ग्रेजुएशन किया है या कृषि अभियांत्रिकी से तो, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान से किए हैं तो, वनस्पति शास्त्र किए तो, रसायन विज्ञान कोई भी एक, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री लिए हों तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, या यूँ कहें कि हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी हो गया, उसके अतिरिक्त आपका पॉलिटी हो गया, ये सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है वही लोग फॉर्म भरेंगे। अब मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था, एक बार सिलेबस दिखा दूं। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा है कैसे होगा, देखिए अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो पीटी का आयोजन किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन 4 विकल्प। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो एक पत्र का होगा, 150 अंक का होगा, अवधि 2 घंटा होगा, ठीक है। और अगर 10 गुना से कम कैंडिडेट आए तो सीधे मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। आपको बता दूं कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें 15 गुना पीटी में रिजल्ट देना है, मतलब पीटी के बाद मेंस के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, 10 गुना ही हम रिजल्ट देंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम 10 गुना रिजल्ट देंगे, राइट। अब ये हमेशा कोटिवार लिखा रहता है कि इतने परसेंट, 40%, 36.5, 34, 32, 30 ऐसा लिखा रहता है, अब तो पता ही है आप सबों को। अब यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु इसमें सब पढ़ना है आपको। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन में सारे पढ़ने हैं, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि इसमें सारे पढ़ने हैं। 150 प्रश्न है ना। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 20 क्वेश्चन, मतलब 20 अंक। भारत एवं विश्व का भूगोल 15। भारतीय राज्य व्यवस्था व भारत का संविधान 20। भारतीय अर्थव्यवस्था 20। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 30। राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स 20 और सामान्य विज्ञान 25। यानी टोटल प्रश्न है, ये माफ़ कीजिएगा, प्रश्न है 150 प्रश्न, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा के लिए आपका क्या क्या होगा। मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 50-50 यानी 100 अंक क्वालिफाइंग होगा 3 घंटा का। फिर इसमें 2 टाइप के पेपर होंगे, एक तो सामान्य अध्ययन वाला और एक वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में भी 2 होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन पत्र 1 में 200 अंक, सामान्य अध्ययन पत्र 2 में 200 अंक, समय सबके लिए 3-3 घंटा है। वैकल्पिक विषय पत्र 1 200 अंक, पत्र 2 200 अंक। ये सब डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो मेंस होते हैं। और पीटी में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, यानी आपको लिखना है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा फिर आपको लिखना है। वैकल्पिक विषय पत्र 1 में 200 अंक और पत्र 2 में भी 200 अंक, ठीक है। तो इस तरह मिला के आपका ये हो गया 2 4 6 8। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 4 6 8 10 1200, ये 1200 हुए। यहाँ पे 2 दूना 400 और यहाँ पे 4 800 और 4 1200, मतलब वैकल्पिक विषय से ज़्यादा है। तो 1200 ये हो गया। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 150 यानी 1350 अंक, इसी पे मेरिट बनना है। याद रखिएगा कि पेपर 1 जो है ये वाला क्वालिफाइंग नेचर का। अब यहाँ सवाल उठता है कि आपको 30% लाना है, चाहे आप हिंदी से लाइए, चाहे अंग्रेजी से लाइए, चाहे मिला के लाइए, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ लिखा हुआ है सामने। और यहाँ पे है हिंदी माध्यमिक स्तर का, अंग्रेजी माध्यमिक स्तर का 50-50,
अब हिंदी में क्या पूछा जाएगा, तो 20 निबंध, 10 संक्षेपण और 20 व्याकरण। अंग्रेजी में ऐसे, कम्प्रीहेंशन, ग्रामर। यहाँ देखिए अहर्तांक पेपर 1 के लिए 30 होंगे। हिंदी व अंग्रेजी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जो वस्तुनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रकृति के होंगे। मैंने आपको बताया ना, डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव होंगे। इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़े जाएंगे। यदि अभ्यर्थी अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं एवं हिंदी में 30 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो भी वे क्वालिफाइंग होंगे। मैं बार बार यही चीज़ बोला हूँ, हर एग्जाम में जहाँ पे पेपर वन के रूप में हिंदी इंग्लिश होता है, आप कैसे भी आप 30 अंक लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना साफ साफ। अब सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा, और ये पत्र 1 में भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ये 200 अंक का पूछा जाएगा। पत्र 2 में यहाँ पे देखिए झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान। मतलब सिलेबस में पूरा चीज़ ही डाला हुआ है, ये भी 200। ठीक है, चलिए 200 अंक का हो गया। अब ऐच्छिक विषयों की सूची। अब आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट लेने हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रण, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, यांत्रिकी, अभियंत्रण, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, रासायनिक अभियंत्रण, पर्यावरण विज्ञान। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, 15 में से कोई भी आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, परंतु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन यानी कॉम्बिनेशन जो है वो लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृषि अगर आपका उधर है तो कृषि अभियंत्रण आपको नहीं लेने दिया जाएगा, कृषि वानिकी एक साथ नहीं चलेगा, कृषि और पशुपालन मतलब कि आप मेन पेपर के रूप में आपका जो है उससे मिलता जुलता यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं। गणित और सांख्यिकी एक साथ नहीं ले सकते हैं, रसायन शास्त्र और रासायनिक अभियंत्रण एक साथ नहीं ले सकते हैं, अभियंत्रण के विषयों में एक से अधिक नहीं। अब इंजीनियरिंग जो किया है, मैकेनिकल, सिविल एक साथ नहीं ले सकते हैं। चलिए 3 घंटा होगा सबके लिए, और यहाँ पे देखिए वही क्राइटेरिया रखा गया कि हम इतने % पे आपका करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुख्य लिखित परीक्षा वैकल्पिक विषयों के अंकों को जोड़कर, यहाँ पे सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर समेकित में तथा सामान्य दिन के दोनों पत्रों के अंक जोड़कर समेकित रूप में न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम मेधा सूची साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर के प्राप्तांक अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 150 नंबर का है। ठीक है, शारीरिक परीक्षण ये तो बोर्ड वगैरह होगा, जो बोर्ड गठित होता है ना, उसके थ्रू होगा आपका टेस्ट, मतलब दौड़ और माप। चिकित्सीय परीक्षण वो भी उन्हीं के द्वारा होगा। चलिए अब कुछ चीज़ें और आपको दिखा देता हूँ, 1-2 चीज़ें और हैं वो। यहाँ देखिए प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति, ये प्रोन्नति भी है इसमें, और मैं आपको दिखा देता हूँ वरीयता 75-25, ये नहीं है, वेतन भी बता दिया हूँ मैं आपको। वेतनमान यहाँ पे देखिए, झारखंड वन सेवा के सदस्यों के पदनाम एवं प्रोन्नति। आप जब पहली बार सहायक वन संरक्षक, ये मूल पद है, ओरिजिनल पद यही है, ग्रेड पे है 5400 रुपये, लेवल 9 में आता है। ठीक है, 50% यहाँ से आपको प्रमोशन देंगे हम 50% लोगों को, तो लेकिन बाकी खुली भर्ती से लाएंगे। उसके बाद वरीय सहायक वन संरक्षक बनते हैं, वन प्रमंडल पदाधिकारी उस समकक्ष पद बनते हैं। उसके बाद वरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, फिर वन संरक्षक एवं समकक्ष पद। मैंने एक वीडियो बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करके, बहुत पहले बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे तो उसमें ये सारे मैंने बताए हैं। ठीक है, तो ये आपका सहायक वन संरक्षक का ये पद है। अब 2-3 बातें बताता हूँ इसमें, और कोई मुख्य बात नहीं है इसमें। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, सिलेबस कि क्या क्या कैसे कैसे रहेगा, हालांकि उतना मैं बता नहीं पाऊँगा। देखिए यहाँ पे भी है अनिवार्य, ये है, ये तो बता दिया है मैंने। हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होंगे, ऐच्छिक विषयों की सूची, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ और दिखा देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको इसका जो PDF है, टेलीग्राम चैनल आज़ाद JPSC अकेडमी, इस टेलीग्राम चैनल में आपको मैं दे देता हूँ। बाकी आप लोग आराम से देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर पेपर 1, इसमें ये पढ़ने हैं आपके, और पेपर 2 में ये हैं, पूरा इसमें जम के देते हैं सिलेबस में, है ना। और फिर एनिमल हस्बेंड्री, बहुत तरह की चीज़ें हैं इसमें, दुनिया भर के सिलेबस दिए हुए हैं। और मैं आपको एक आध दिखाता हूँ, मैथ साइंस वगैरह कोई मिल जा, सिविल इंजीनियरिंग, और एक आध दिखा देता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में है, यहाँ पे देखिए अलजेब्रा, दुनिया भर का चीज़ पढ़ना है। फिर पार्ट 2 में है, सेक्शन A में, सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना पढ़ने हैं। अब आपको 2-3 बात और बता देता हूँ कि हाँ ठीक है, चलिए हो गया। इसका सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा। इसमें 2-3 बातें और बता देता हूँ कि ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए चुनाव आचार संहिता में नोटिफिकेशन पहली बात तो आएगा नहीं, नया काम होता नहीं है,
नोटिफिकेशन आने से रहा, अभी फ़िलहाल नहीं आएगा। उम्मीद एकदम मत रखिएगा कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ तक मुझे एक जानकारी है। तो नोटिफिकेशन आफ्टर इलेक्शन, यानी लोकसभा का जो चुनाव है उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है। तो नोटिफिकेशन का वेट आप लोग मत करिए। अगर इसके पीछे लगे हुए हैं तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वैसे भी जो सब्जेक्ट हैं वो आपसे मिलते जुलते हैं, जो जेपीएससी का तैयारी करते हैं वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है ना। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर दे दूंगा। आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है और एप्लीकेशन भी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।